सारा करे ना मगर भाई आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हाथ पैर पैसे देने पड़ते हैं इसका इसके। स्पेशलिस्ट को बुलाया गया है और स्पेशलिस्ट लग रहे हैं। कौन नाउन को? इधर नाउन। ये भगवान बेइज्जती वाला शक्ल बात दिखाइए नाउन। क्या हो रहा है? इतना भारी बेइज्जती। अब बन रहे हैं हमारे शंकर जी। वाह ये चालू है कि बंद देख सकते हो। इधर दिखा अभी बनाई तो बनाई अच्छा गया। भुजी सहितं नमामि सुख संपदम आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते दीपस्य देवताभ्यो नमो नमः दीपस्य देवताभ्यो नमो नमः तदुपरान्ताय शांति पाठावदे अम्मा ओम हरे ओम हरे ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः हाथ चला ऋषिकेश्वाय नमः गोविंदाय नमः नमः नंदी के पटा दीजिएगा शिव जी को पटा दीजिएगा देखिए इधर आपका वो ना लगे पैती सब पटा दीजिए शिव जी के ऊपर सूर्यो अजायतः स्रोताद् प्राणस्य मुखादग्निरजायतः नंदी को थोड़ा सा बस क्या हुआ इतना इधर टच करिए ओम ब्रह्मा विष्णुदेव्यो ऋषिभ्यो नमः शीर्षे ओम ऋग्यजो साम छंदेभ्यो नमः मुखे ओम प्राणख्या देवताय नमः हृदयाय ओम बीजाय नमः गुहे ओम शक्तये नमः पाद्य ओम क्रीम कीलकाय नमः नाभे ओम विनियोगाय नमः सभी अंग में ऐसे नीचे तक लेके जाइए बस नीचे तक कर दीजिए बस रख दीजिए नीचे ओम आंग ह्रीं क्रोनियन रन लन वन सन खन सा हंस शिवस् प्राणा यह प्राणा छोड़ दीजिए मनोज्योतिर्जुगदामाजस बृहस्पति तनुतृष्टगुं संयमं ददातु विश्वे देवासय मादिन्दामो प्रतिष्ठितः हाथ में जल लीजिए चाक्षर मंत्र वामदेव ऋषण पुष्ण श्री सदा शिवो देवता ओम बीजम नमः वे सेवाय कीलकम मम शाम्ब सदा शिव तीर्थ न्यासे पार्थिवलिंग पूजने जपे विनियोगः आसन ओम व्याघ्रम चर्मधरम देवचिते भस्मनुलोपनम आवाहम उमाकांतम नागावरणम भूषितम प्रभु कैलाश से चल करके आकर के इस शिवलिंग में विराजमान हो जाइए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करे चरणे कृतं कायजं करोमजं श्रवणनयनजं मानसं अपराधं विहितं सर्वमेतत्क्षमा जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो ओम हरे ओम गणपति गुं हवामहे प्रियाणान्त प्रियपति गुं हवामहे निधिनान्त निधिपति गुं हवामहे बसो ममयाहम जानि गर्भदम तम जासि गर्भदम छोड़ दीजिए ओम गणेश अंबिकयो नमः ओम श्री गणेशाय नमः स्थापयामि
ध्यान करिए माँ गौरी जी का। ओम अम्बिम्बलिके नमः नित्यकसनाकाशमुद्रिकां काम्पीलवासनिं गौरी माँ भाया माँ पे हम नीचे छोड़ते जाइए। नंदी का ध्यान करना है। ओम आसो सिसानो ब्लिकभोन भीमो घना घना शोभस्कणिनां शक्रनन्दनो निमिके कवीर सतगुंसेना अजयत साकमिन्द्रः। ओम नंदीश्वराय नमः। वीरभद्र का ध्यान करना है। शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राय स्थिरैरङ्गैस्तुष्टभागो सतनोर्भिर्मसेमहि देवहितं जदायः। ओम वीरभद्राय नमः। आहो उपसुतं महि जातते अर्जमान। ओम कुबेर कार्तिकेय नमः। कुबेर का ध्यान करना। ओम भयगुं सोमव्रते तो मनस्ततो विप्रता प्रजावन्तः सचे महीय। ओम कुबेराय नमः। कीर्ति मुख का ध्यान करना है। कीर्ति मुख का मतलब आप लोग समझते हैं? कीर्ति मुख, आप जब शिव जी के मंदिर के अंदर जाते हैं तो देखे होंगे द्वार पे 2 शेर रहते हैं ना, वो कीर्ति मुख है। कीर्ति मुख है ना, उनका ध्यान करेंगे। ओम वसवे स्वाहा वसये स्वाहा विभये स्वाहा विवशते स्वाहा गणेशरये स्वाहा गणपतये स्वाहा विभये स्वाहा अधिपतये स्वाहा सुखाय स्वाहा सर्वाय स्वाहा चंद्राय स्वाहा ज्योतिके स्वाहा ममलुचाय स्वाहा दीपापतये स्वाहा। ओम कार्तिक मुखाय नमः। रुकिएगा मैम, मधुचरन्ति सिन्धवा माधवीर्णः सतो कदे मधुनक्तमुदोकसो मधुवतपार्थिगुङ्ग्रज मधुदोरसुपिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमा। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि जानते सोतसः सरस्वती तो पंचदा सोदेशे भवसरिता। अनमोल क्या नाम है? तिरछी नहीं देखना यार, मारना थोड़ी है। अच्छा आदमी हो यार, डराओगे क्या मुझे? नहीं घर पे आते हैं। हाँ वैसे पंडित जी नेट बंद कर देते। फोन दे तो पापा को बोली पंडित जी का फोन आया, नेट बंद हो गया। इसीलिए पंडित जी नेट बंद करते हैं 12 बजे। 12 बज जाता है, पंडित जी नेट बंद कर देते हैं। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः। जत प्रज्ञानमुतचेतो ज्योतिरमिन्दन् प्रीतं प्रजासो जस्वान्नकृते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। जेनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं जेन जगस्ताते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। जस्मिन् च सामजजुगुंखे जस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनां भाविवार जस्मिन् चित्तगुं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुखारथैरस्व साम प्राणः प्रपदे च शोतं प्रपदे भागो च जामाय प्राणं प्राणपानः जन्मे चत्र चक्षुको हृदस मनस वाते दूते सदा वृतः सखा कया सस्यावृतः कस्वा सदो मदानं गुंहिष्ठो मदत्ता दृढा जिदारुजे पशु अभि गुणः सखीनां ममिता चरित्रेणां सदं भवा सुदुभि कया वनुताभि ब्रह्मंसेनामृखं कया चोत्रिव आवतना महिरणाय च जोव शिवतो शिवतमो रसुता वाजहेतया उसिरीव मातरा तस्मा अरंगमाद जो एस जना जिनवता आपो जनथा जना। ओम धो शांतिरंतरिक्ष गौं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोधया शांतिर्पुनस्पतया पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः। नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो बर्मिने च बरूथिने च नमः श्रुताय च सुत्सेनाय च नमो दुम्ब्याय च हन्याय च नमः धृष्णवे च प्रमिसाय च नमो निखंगड़े च स्मिते च नमः नमः चिन्मे च सुदिने च नमः स्वाद्वाय च सुधन्मने च नमः।
नमो हन्ते हनियसे च नमो वृक्षभ्यो हरिकेशभ्याय नमस्काराय संभवाय च नमः मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः आर्जाय च वार्जाय च नमः अस्मिन् महान्तर्णवे अंतरिक्षे भवा आदितेका गुं सहस्रयोजने वधन्मानि तन्मसे नीलग्रीवास्य टिकण्ठा दिवः गुं रुद्राभिषिता तेका गुं सहस्रयोजने वधन्मानि तन्मसे नीलग्रीवास्य टिकण्ठा सर्वा अदसमाचरा तेका गुं सहस्रयोजने वधन्मानि तन्मसे जे विक्षेष विञ्जरा नीलग्रीवा विलो तेभ्यो नमोस्तुते नो वन्दते नो मृजन्तु जन्तु दृष्टितमेकां जम्बे तद्वा नमोस्तुतेभ्यो जे पृथिव्यामेकामन्यमिकवा तेभ्यो दशप्राचीर्दशदक्षिणा दशप्रतीचिर्दशोदिशिर्दशोर्ध्व तेभ्यो नमोस्तुते नो वन्दते नो मृजन्तु जन्तु सुदिनांच मे जगेन कल्पन्ताम जनता च मे धरता च मे क्षेमश्च मे धित्तिश्च मे विश्वंच मे महश्च मे सुवितिश्च मे ज्ञातिश्च मे शुश्च मे पशुश्च मे क्षीरंच मे लयंच मे जगेन कल्पन्ताम संच मे मयश्च मे प्रियंच मे नुकामश्च मे कामश्च मे सोमनश्चन्ते मुख को बंद कर लीजिए। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। ओम हरे ओम ओम ताम गंधर्वाखन स्वामींद्र स्वाम बृहस्पति तमोखदि सोमो राजा विद्वान स्मादमोचंतः। ये तिलक लगाइए, पुष्टि कर दीजिए, अंगूठा से ऐसे पुष्टि कर दीजिए। ओम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ़ सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृहताम। अक्षर थोड़ा सा छिड़क दीजिए, नीचे रखिए, ऊपर नहीं। ओम अक्षन्नमे दंतवव्रियाभोदगतो कथस्वभानो विप्राहो राजन्यः कृतः ऊरो तदसुद्यां शूद्रो अजायत वनस्पतिरसो भूतो गन्धाढो गन्धोत्तमाग्र्यं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतेन च। ओम हरे ओम मां शिवो प्रजाभ्यो मानुकविसङ्गरे माधवो पृथिवी विश्रो विनाशतेनः मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुष प्राणस् मुखादग्निरजायतः। ओम तदुपरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः। मेरा भोला नगर मेरे आया चंदा मेरे ओम सम मेरा भोला नगर आया हरि ओम हरि ओम समाया मेरा भोला नगर मेरे आया भोले की गले में सर पर विराजे भोले के गले में सर पर विराजे सर पर विराजे हो सर पर विराजे सर पर मेरे ओम समाया मेरा भोला नगर में आया सर पर मेरे ओम समाया मेरा भोला नगर में आया हरि ओम समाया मेरा भोला नगर में आया हरि ओम समाया मेरा भोला नगर में आया। प्रेम से बोलो श्री शाम सदाशिव महाराज की सावन की बरसे बदरिया भोले की नगरिया सावन की बरसे बदरिया भोले की नगरिया भोले की नगरिया हो शिव की नगरिया भोले की नगरिया सावन की बरसे बदरिया भोले की नगरिया सावन की बरसे बदरिया भोले
मैं जी देखिए एक प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की। व्यास उवाच एकदा नैमे सारण्डे ऋषिया शौनकादया प्रभक्षुर्मुनिया शिरुवे स्यूतं पौराणिकं खलु ऋषिया चोव्रतेन तपसा के प्राप्ते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्य महामुने श्रुतवाच नारदेनैव सम्पृष्टो भगवान् कमलापति शूरस्य यथा वा तक्षुणद समाहिता एकदा नारदो योगी परानुग्रहांच अपरटान् विविधान् लोकामर्तलोके मुपागत ततो दृष्टवान् जनान् सर्वान्। ये प्रथम सोपान में बताया गया है कि इस बुक का नाम सत्यनारायण ही क्यों रखा गया है। इस बुक का नाम श्री सत्यनारायण व्रत कथा ही क्यों रखी गई है। और नारायण का नाम रख दिया जाता है, जैसे लक्ष्मी नारायण भी रख सकते थे, विष्णु नारायण भी रख सकते, पर सत्यनारायण ही क्यों रखा गया कि जिस दिन हम भगवान सत्यनारायण की कथा करें उस दिन बहुत झूठ बोले, इसलिए हाँ, इसलिए इस बुक का नाम सत्यनारायण रखा गया। इस बुक का नाम सत्यनारायण इसलिए रखा गया कि जिस दिन हम भगवान की कथा करें उस दिन बिल्कुल झूठ ना बोले। अगर गलती से भी एक झूठ निकल गया वो हर दिन के झूठ के बराबर हो जाता है। जिस दिन हम इनकी कथा श्रवण करेंगे उस दिन अगर हमसे गलती से भी एक झूठ निकल गया तो हर दिन के झूठ के बराबर हो जाता है। जैसे हमने अपने घर पे 100 बार कथा करवाया और किसी मंदिर में जाके एक बार कथा कर लिया, उसका फल बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। घर पे 100 बार कथा कराओ और किसी मंदिर में जाकर के एक बार कथा कर लो, उसका फल बराबर होता है। किसी मंदिर में 100 बार कथा करो और त्र्यंबकेश्वर में जाकर के एक बार कर लो, उसका फल बराबर होता है। त्र्यंबकेश्वर में 100 बार करो और जा करके गंगा सागर में एक बार कर लो, उसका फल बराबर होगा। उसी तरह से अगर हमने एक बार भी झूठ गलती से बोल दिया तो हर दिन के झूठ के बराबर हो जाएगा। इसलिए इस बुक का नाम सत्यनारायण रखा गया। इसका नाम इसलिए श्री सत्यनारायण व्रत कथा रखा गया क्योंकि कथा हम जब श्रवण करते हैं तो हमारे मन की व्यथा दूर होती है, हमारा चित्त भगवान पे चला जाता है। हमारा जो अगर बुखार भी रहा, सर दर्द भी रहा, दुख भी रहा, कोई तकलीफ भी रहा, वो हमें भूल करके हमारी व्यथा को भूल जाएंगे और हम कथा में दे बेटा आवाज नहीं करेगा प्लीज, है ना। व्यथा हमारी भूल जाएगी और हम कथा में मन लगा लेंगे। तो कथा क्या दूर करती है? व्यथा। और संकल्प क्या लेना है? व्रत क्या लेना है? व्रत लेना है। हमने संकल्प लिया है कि आज हमने भगवान का कथा करेंगे, आज हम भगवान का कथा श्रवण करेंगे। किसका? नारायण का। हमने संकल्प लिया। ऐसा नहीं कि दाल चावल सब्जी रोटी का संकल्प होता है कि हमने आज नहीं खाऊंगा, व्रत हूँ, ये संकल्प नहीं होता। हम खा के भी संकल्प कर सकते हैं, है ना। तो वो क्या बोल रहे हैं कि व्यथा दूर करना है तो क्या श्रवण करना है? संकल्प लेना है। और संकल्प किसका लेना है? सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का, नारायण की कथा सुनने का। तो जब नारायण का कथा सुनेंगे तो हमारे घर में क्या आएंगी? लक्ष्मी आएंगी। कैसे? रात को पैर दबाने के लिए लक्ष्मी आती है। किसका? नारायण भगवान का। तो जब हमारे घर में लक्ष्मी आ जाएंगी, पैसा टका धर्मा आ जाएगा, तो हमारे घर में दुख आएगा, फिर व्यथा दूर हो गई। तो जब तक हम एक संकल्प लेने के कथा श्रवण करने का एक प्रण नहीं करेंगे कि आज हम संकल्प ले रहे हैं कि आज हम अपने घर में कथा श्रवण करेंगे। और ऐसा नहीं, सह परिवार क्षमस्त्वयो, परिवारों के साथ, अकेले कथा भी श्रवण नहीं करना चाहिए, परिवार के साथ सब बांधवों के साथ कथा श्रवण करना चाहिए। तो व्यथा दूर करना है तो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करना होगा, है ना। तब हमारे घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो सूत जी व्यास जी महाराज क्या कहते हैं कि एकदा नैमि सारण्य ऋषिया शौनकादया, कलयुग बड़ा पास में आ रहा था।
तब कलयुग नहीं था। कलयुग निकट आ रहा था तो नैमिषारण्य तीर्थ स्थान में 88,000 ऋषि एकत्रित होते हैं। मुनि लोग एकत्रित होकर के और आपस में विचार क्या करते हैं, सौनक आदि ऋषि इकट्ठा होकर के आपस में विचार करते हैं। क्या विचार कर रहे हैं कि कलयुग बड़ा निकट आ रहा है और कलयुग के लोग भगवान को मानने वाले नहीं होंगे। अभी तो हम मान रहे हैं, क्यों? कलयुग पूरा तो नहीं आया। कलयुग पूरा नहीं आया है, ये तो ठीक है, पर जो सतयुग और द्वापर का पुण्य है वो अभी हम थोड़ा बहुत पाए हैं। सतयुग और द्वापर त्रेता का जो पुण्य है ना वो अभी चल रहा है थोड़ा बहुत, इसीलिए हम भगवान को थोड़ा बहुत मान रहे हैं। जिस तरह से हमने पंखा चालू किया, एक उदाहरण के लिए पंखा चालू किया, बटन मारा, चालू हुआ और तुरंत बटन बंद कर दिया तो क्या तुरंत बंद हो जाता है पंखा? थोड़ी देर तक घूमता है। उसी तरह से ये कलयुग है जो त्रेता और द्वापर और सतयुग का अंश है, वो अभी चल रहा है, जो कि हम भगवान को थोड़ा बहुत मान रहे हैं। कुछ और आगे कलयुग को जाने दीजिए तो भगवान को मानना बंद कर देंगे लोग कि भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें नहीं, शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे, अब पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे, साहब होटल में मदपान करें। है ना? हम भगवान की कथा बिल्कुल नहीं श्रवण करेंगे। अभी तो ठीक है, थोड़ा बहुत हम भगवान को मान रहे हैं, कुछ और समय बीतने दीजिए तो भगवान को मानने वाले बंद कर देंगे, भगवान को बिल्कुल नहीं मानेंगे और घर पे बिल्कुल खाना नहीं बनेगा, सब होटल में ही खाएंगे, मदिरा मांस यही सब करते रहेंगे, घर पे कोई भोजन नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा कि इस कलयुग के लिए कुछ बताइए प्रभु। तब वहाँ पे सूत जी महाराज पहुँचते हैं। सूत जी महाराज कौन थे? सूत जी महाराज एक दोगला पुत्र थे। मेरी बात को ध्यान, दोगला मतलब माता निम्न कुल की हो और पिता उच्च कुल का हो, उससे जो संतान पैदा होती है उसे सूत पुत्र कहते हैं, है ना? उसे सूत पुत्र कहते हैं। हाँ, सूत पुत्र कहते हैं। पर उनको सभी ज्ञान था, 18 पुराण, 4 वेद, हर प्रकार की ज्ञान थी उनके पास, इसलिए उनकी पूजा होती है। और जब सूत जी महाराज वहाँ पहुँचते हैं तो सब ऋषिगण खड़ा होकर के प्रणाम करते हैं और कहते हैं प्रभु मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। बोले क्या? बोले कलयुग निकट आ रहा है और भगवान को मानने वाला कोई नहीं होगा, मोक्ष किसी को नहीं मिलेगा, उसका कोई उपाय हो तो बताइए। बोले अच्छा। बोले एक बार पृथ्वी लोक में भ्रमण करने के लिए कौन आते हैं? नारद जी आते हैं। और कैसे आते हैं कि सिरवन नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण, सिरवन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सिरवन नारायण नारायण नारायण, सिरवन नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलो नारद भगवान की। जो साधु महात्मा होते हो अपने लिए नहीं विचरते, वो दूसरों के जन कल्याण के लिए चलते हैं कि दूसरों का कल्याण होगा। तो उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्, दूसरों के लिए वो चलते हैं। तो नारद जी पृथ्वी लोक में भ्रमण करने के लिए आते हैं और क्या देखते हैं कि नारदे नैव संपिष्टो भगवान कमलापते। मृत्यु लोक, ये पृथ्वी जो है ना ये मृत्यु लोक है। तो उन्होंने क्या किया, पर्यटन करने के लिए पृथ्वी लोक में आते हैं, मृत्यु लोक में आते हैं और क्या देखते हैं कि ततो दृष्टवान जनान सर्वान नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समुत्पन्ना क्लेश मनान स्वर्गम भी। यहाँ जब पृथ्वी लोक में नारद जी आते हैं तो क्या देखते हैं कि सब दुखी है, नाना क्लेशों से दुखी, बहुत पीड़ित है, कोई किसी को मान नहीं रहा है, ना भगवान को मान रहा है, न मानव को मान रहा है, न बहन भाई को मान रहा है, न पिता बहन को मान रही है, न पुत्री को मान रही, ऐसा नारद जी देखते हैं।
और कैसे दुखी हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। तन से कौन दुखी है? जो बहुत पैसा कमाने के बाद भी तकलीफ में है। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, है ना। ऐसा उसको बहुत पैसा होने के बाद भी अगर भगवान ना करे, ऐसा डायबिटीज हो गया, अब ध्यान रखिएगा, है ना, और शुगर हो गया और डॉक्टर बोल दिया कि तुमको जिंदगी भर दरिया खाना है। मेरी बात को ध्यान रखिएगा, जिंदगी भर बोल दिया दरिया खाना है, तेरे पैसे से क्या रहे, क्या हक लगा? जब जिंदगी भर दरिया ही खाना है तो पैसा रख के क्या करेगा? मेरी बात को ध्यान देखिए। वो तन से दुखी है कि मैं तो पैसा वाला हूं पर मेरे पास अब खाने का क्या खाऊं, सामने तो बहुत सारी चीजें रखी है पर खाना दरिया है? मन से कौन दुखी है? अब मैं मन से दुखी है कि अरे यार देखो मेरा पड़ोसी बड़ा पैसा कमा रहा है, वो मन से दुखी है कि दूसरे को देख करके भी सुखी नहीं है। मन उसका चंचल है कि हम कितना कमा ले, दूसरा कम कमाए, है ना। धन से कौन दुखी है? जो डुगरी अपना भरत मोड़ा में खरीदे जाते हैं, मिला तो मिला, नहीं तो खरीदे और खाए, उसी पैसा से खरीद के खा लेते हैं। एक रात को तो मिलेगा, कमाए और खा लेते हैं। वो धन से दुखी, उनके पास धन नहीं है, धन का टेंशन नहीं है, कमाए और खाए। और सुखी कौन है? जो राम का नाम लेते हैं, साधु महात्मा। मिला तो मिला, नहीं प्रभु का नाम तो है, घूमते रहते हैं, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो प्रभु का नाम है, वही सबसे बड़ी चीज है। वो सुखी। ऐसा नारद जी कहाँ देखते हैं? पृथ्वी लोक में, कि सब दुखी है, कोई सुखी जीवन में नहीं। जो पैसे वाले हो, कम पैसे वाले हो, सब दुखी है, कहीं ना कहीं चीजों से, किसी न किसी चीज से दुखी। तो नारद जी ऐसा देखते हैं तो कहाँ जाते हैं? विष्णु धाम को जाते हैं। विष्णु धाम कहाँ बना हुआ है? क्षीर सागर में। क्षीर सागर में विष्णु धाम बना हुआ है, वहां जाते हैं और क्या देखते हैं कि भगवान का शरीर एकदम जैसे अजोरा पक्ष में चंद्रमा चमकता है, उसी तरह से भगवान का शरीर चमक रहा है। विष्णु भगवान को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि प्रभु आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है, आप तो सबसे बड़े हैं, आप तो सबसे बड़े हैं। बड़ाई करने लगते हैं। और जहाँ नारद जी को जहाँ काम निकालना रहता था वहाँ बड़ाई करते थे। नारद जी का काम ही था, जहाँ जाने की अब यहाँ मुझे काम है, वहाँ बड़ाई उसकी करना चालू कर। आप तो बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप ऐसा है वैसा है, आप सबसे बड़े। नारद जी का काम ही था, तो बड़ाई करने लगे विष्णु भगवान की। तो उनकी पत्नी पैर दबा रही थी, किसका? भगवान नारायण का। तो पूछती हैं कि नारद जी कहीं हमें लड़ाने के लिए तो नहीं आए? नारद जी से लक्ष्मी कहती है कहीं मुझे लड़ाने के लिए तो नहीं आए? बोले नहीं, लड़ाने के लिए नहीं आया प्रभु, मैं तो उपाय सूझने के लिए आया कि हो सकता है पृथ्वी लोक में इतना अत्याचार हो रहा है तो आपके पास कुछ उपाय हो। बोले ठीक है। भगवान बताते हैं उपाय कि जो सत्यनारायण भगवान की कथा करेगा उसको अनेक प्रकार से सुख समृद्धि प्राप्त होगी। ऐसा प्रथम सोपान में बताया गया। श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे श्री सत्यनारायण बतकथा प्रथमो सोपान। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। वहीं से छोड़ दीजिए, वापस ले लीजिए पुष्प। आप ले रहे, आप लोग ले रहे। दूसरे सोपान में बताया गया है एक निर्धन गरीब ब्राह्मण रहते थे, वो दरदर भिक्षाटन करते थे। एक दिन उनको भिक्षाटन में कुछ नहीं मिला, वो कुछ नहीं, पाँव में दर्द होता है, कुर्सी बैठे। उनको भिक्षाटन में कुछ नहीं मिला। वो सरोवर के किनारे जाते हैं और कहते हैं इसमें छलांग लगा करके अपना जान दे दूंगा। जब ऐसा मन में विचार करते हैं ब्राह्मण देवता, तो भगवान आकाशवाणी करते हैं, ब्राह्मण का वेश बना करके आते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता आप क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा क्या करूं प्रभु? बोले जा करके भगवान सत्यनारायण की कथा करो, आपको मनोवांछित फल मिलेगा। ब्राह्मण देवता घर को जाते हैं, प्रातः काल उठते हैं और भगवान का पूजन कर करके और भिक्षाटन के लिए चल देते हैं। भिक्षाटन में उनको बहुत सारा धन मिलता है, ला करके बाजार में बेचते हैं और पूजन की सामग्री एकत्रित करके और भगवान का पूजन। उसी नगर में एक लकड़हारा रहता था, जंगल जाता था लकड़ी काटने के लिए। देखता है कि ब्राह्मण देवता यहाँ रहते थे पर उनका महल बन गया था।
इतना सारा धन पाए कि उन्होंने एक छोटा सा महल बना लिए। और जब महल बना लिए तो लकड़हारा जाता है और देखता है कि ब्राह्मण देवता भगवान का पूजन कर रहे हैं। जब ब्राह्मण देवता उठ करके आते हैं तो लकड़हारा कहता है कि हे ब्राह्मण देवता, ये सब आपको कैसे प्राप्त हुआ? इतना सारा धन आपको कैसे? कल तक तो आप भिक्षाटन करते थे, आज इतना सारा धन कैसे प्राप्त हो गया? उन्होंने कहा प्रभु की कृपा, जाकर कृपा राम की होई ता पर कृपा करो सब सोई। जैसा प्रभु की कृपा होती है वैसा हमारे साथ हुआ। यथा देवष्टायग्ने नमः, ओम अग्निवेदाय नमः, ओम अग्निमूर्धये नमः, ओम अग्निप्रेथये नमः, ओम ज्वालाय नमः, मंत्रपुष्पाय नमः, ओम हरिः ओम अग्निवेदांगाय नमः, ओम ज्वालाय नमः। घुमा कर रख दीजिए। ओम गौरी नमः स्वाहा, ओम गौरी नमः स्वाहा, ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय श्रीशीतहाराय सुमंगलाय शुभाशास्त्राय सहस्राय जलादिनाथाय नमो नमः। ओम बम्बरुणाय नमः स्वाहा, ओम बम्बरुणाय नमः स्वाहा, ओम बम्बरुणाय नमः स्वाहा, ओम गौरी नमः स्वाहा, ओम गौरी नमः स्वाहा, ओम पद्माय नमः स्वाहा, ओम पद्माय नमः स्वाहा, ओम सचय नमः स्वाहा, ओम सचय नमः स्वाहा, ओम मेधाय नमः स्वाहा, ओम मेधाय नमः स्वाहा, ओम सावित्र्य नमः स्वाहा, ओम सावित्र्य नमः स्वाहा। और कपड़ा लगा के थोड़ा सा प्रज्वलित करिए, बढ़ाइए अगले को, ऐसा बारीक करिए, थोड़ा बारीक करके पकड़िए नीचे। क्या हाँ नीचे पकड़िए क्या? थोड़ा सा जहाँ पकड़िए वहीं कपूर डाल दीजिए, कपूर डालिए वहीं जहाँ पकड़िए, थोड़ा सा बस इधर ही पकड़िए। थोड़ा सा इसको लकड़ी को ऐसा आगे बढ़ा दीजिए, हाँ बस वहीं डाल दीजिए कपूर। नमः स्वाहा, ओम कपर्दिने नमः स्वाहा, ओम नीलोहिताय नमः स्वाहा, ओम शंकराय नमः स्वाहा, ओम शूलपाणे नमः स्वाहा, ओम खड्वांगिने नमः स्वाहा, वल्लभाय नमः स्वाहा, ओम श्रीविष्टाय नमः स्वाहा, ओम अंबिकानाथाय नमः स्वाहा, ओम श्रीकंठाय नमः स्वाहा, शिवाप्रियाय नमः स्वाहा, ओम उग्राय नमः स्वाहा, ओम कपालिने नमः स्वाहा, ओम कमारे नमः स्वाहा, ओम अंधकासुराय नमः स्वाहा, ओम गंगाधराय नमः स्वाहा, स्वाहा, ओम वीरभद्राय नमः स्वाहा, ओम गणनाथाय नमः स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम ऋण्यसे नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा स्वाहा, ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः स्वाहा, ओम वाणिज्यभ्ये नमः स्वाहा, ओम सचिवरात्राभ्ये नमः स्वाहा, ओम मातृचरणकमलेभ्यो नमः स्वाहा, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा, ओम एतत् प्रधान देवताभ्यो नमः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदाय नमः स्वाहा। चलिए घी का धारा दीजिए। ओम वसोः पवित्रम, हाँ ठीक है। ओम वसोः पवित्रमसे सतधारं, वसोः पवित्रमसे सहस्रधारं, देवस्वा सविता पुनातु व्यासो पवित्र सतधारं सुप्या काम दुक्ष स्वाहा। सब ये जो है ना, इसको सबको ऐसे पलट करके सब छोड़ दीजिएगा अपनी तरफ। ओम हरे ओम, ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। सब छोड़ दीजिए। प्रेम से बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। अरे कुछ छू तो नहीं सुनो क्या दिया है चाहे दिया क्या। ओंकार मन भज शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ। ओम हरे हरे महादेव, जग ब्रह्मा विष्णु सदा
महादेव आगे में विश्वनाथ विराज नादे ब्रह्मचारे भोला नादे ब्रह्मचारे भक्ति गुण स्वामी के ओम देवी संसार सारम परिक्रमा करो और हाँ जाओ उधर जाओ। ओम हरे ओम बस करो बस वहीं से वापस आ जाओ वापस आ जाओ। अर्ध परिक्रमा होती है शिव जी की। ओम जय देवधान विग्रंथ सिंहासन गंगनादि खरगुण साद्रयोजने धनवान धर्म से भूमि में रख दीजिए।